अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर से हाज़िर ख़िदमत हैं आपके सवालात के जवाबात लेकर। जैसा कि अभी ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है और क़ुरबानी के अय्याम बिल्कुल क़रीब है, तो ये ऐलान किया गया था कि क़ुरबानी ही से मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से साथियों ने क़ुरबानी से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद मसाइल पूछे हैं, इंशाअल्लाह उन्हीं के जवाबात दिए जाएंगे। सबसे पहले एक साहब सवाल पूछते हैं बड़ा अजीब व गरीब। कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम ने दुम्बे को ज़िबह किया तो उसका गोश्त कहाँ गया? मोहम्मद सादिक साहब ये पूछ रहे हैं। भाई साहब, ऐसा लग रहा है आपकी जन्नत इसी सवाल पर टिकी हुई है। अगर आप इसका जवाब नहीं जानेंगे तो लगता है जन्नत में आप नहीं जा पाएंगे। इसके जवाब के लिए आपको ये काम एक करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको थोड़ा सा मरना पड़ेगा। आप मर कर जाइए और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो, वहीं पूछ लीजिएगा या अल्लाह ताला से आप पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। फ़ुज़ूल के सवाल हमें नहीं पूछने चाहिए। हमें ऐसे सवालात पूछने चाहिए जिनसे हमारे दीन का या दुनिया का फ़ायदा हो, कोई फ़ायदा हो, ऐसे सवाल पूछने चाहिए। फ़ुज़ूल के सवालात नहीं पूछने चाहिए। मोहम्मद उबैस साहब पूछते हैं कि छोटे बच्चों की तरफ से क़ुरबानी का क्या हुक्म है? छोटे बच्चों के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, अगरचे छोटे बच्चे साहिब निसाब हों, क्योंकि वो शरीयत के मुकल्लफ़ नहीं है। जब शरीयत के मुकल्लफ़ नहीं है तो उनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं। अलबत्ता अगर कोई करता है क़ुरबानी तो क़ुरबानी हो जाएगी उनकी तरफ से भी। कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि क्या भैंस की क़ुरबानी के 7 हिस्सों में एक हिस्सा अक़ीक़े की नीयत से ले सकते हैं? जी, अगर आप भैंस की क़ुरबानी कर रहे हैं, बड़े जानवर की क़ुरबानी कर रहे हैं जिसमें 7 हिस्से होते हैं, तो उसमें से अगर एक हिस्सा या 2 हिस्से या 3 हिस्से आप अक़ीक़े की नीयत से ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अक़ीक़ा भी एक इबादत है, सुन्नत है। और हदीस में अक़ीक़े को भी नुसुक कहा गया है और क़ुरबानी को भी नुसुक कहा गया है। इसी तरीके से इहराक़ दम का लफ्ज़ दोनों ही पर बोला गया है। तो इस बुनियाद पर अगर आप अक़ीक़े के लिए हिस्सा लेते हैं बड़े के जानवर में, तो हिस्सा दुरुस्त हो जाएगा। बस 7 हिस्से होने चाहिए, 5 हिस्से क़ुरबानी के, 2 हिस्सा अक़ीक़ा का, 6 हिस्से क़ुरबानी के, 1 हिस्सा अक़ीक़े का। इस तरीके से दुरुस्त हो जाएगा। तनवीर साहब मल्लावा से पूछते हैं कि हज़रत क़ुरबानी कबूल होने की क्या अलामत हैं? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि क़ुरबानी कबूल हो गई या नहीं? देखिए, कबूल करना ये अल्लाह ताला का काम है और अल्लाह ताला के काम पर पूरी तरह से आप वाकिफ़ नहीं हो सकते यहाँ पर कि अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हुआ या नहीं। मुतअद्दिद वाक़यात मिलते हैं सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के कि वो अमल करने के बाद बड़ा डरा करते थे कि वो अमल उनके यहाँ कबूल हुआ या नहीं। और देखिए, कुरान करीम में इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान है कि उन्होंने हज बैतुल्लाह की तामीर की, कितना ऊँचा काम है। उसके बाद भी कह रहे हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला इसको कबूल कर लिया। तो कबूल करना अल्लाह ताला का काम है। ये नहीं जाना जा सकता कि यकीनी तौर पर कबूल हुआ या नहीं हुआ। तो बंदे को डरते रहना चाहिए। कुरान में फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, दे भी और डरे भी, तो डरते रहना चाहिए। हो सकता है अल्लाह ताला के हमारे ये जानवर कबूल, हमारी ये क़ुरबानी या हमारा ये अमल कबूल ना हो। अलबत्ता कबूल कैसे होगा? तो उसके लिए सबसे पहली तो शर्त है ईमान। जिस बंदे का ईमान है और ईमान के साथ फिर उसके बाद इखलास नीयत के साथ कोई काम कर रहा है, सुन्नत तरीक़े पे कोई काम कर रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका वो अमल कबूल होगा। इसी तरीके से बुज़ुर्गों ने एक अलामत ये बताई है, अलामत है कोई, इसमें भी यकीन ना करे आदमी कि अगर ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पर हमारा अमल कबूल है। वो ये कि अगर आदमी को अमल के बाद अमल की तौफ़ीक़ मिल रही है, तो बुज़ुर्ग ये बताते हैं, बुज़ुर्गान दीन के, हो सकता है कि ये तौफ़ीक़ ही इस बात की दलालत है कि उसका अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो रहा है। तो बहरहाल कबूल का यकीनी तौर पर नहीं पता चल सकता इस दुनिया में। हमें फ़िक्र करनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल कर ले। क़ुरबानी अपने अलावा अपने मरहूमीन के नाम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम करवा सकते हैं? जी तनवीर साहब, अगर आप अपने अलावा अपने जो ज़िंदा आपके रिश्तेदार हैं उनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, आप उनकी तरफ से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
इसी तरीके से जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी तरफ से करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, सहाबा की तरफ से, बुजुर्गान दीन की तरफ से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी ऐसा किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा 2 जानवर ज़बह किए, एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत की तरफ से जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते उनकी तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को ज़बह किया है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को याद रखा, और सिर्फ़ क़ुरबानी के मसले में नहीं, हर मसले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को याद रखा है, तो उम्मत पर भी गोया कि ये हक़ है कि अगर आपके पास गुंजाइश है, इस्तिताअत है, तो आप जब अपनी तरफ से क़ुरबानी कर लें और आपके पास हैसियत है, आप मज़ीद जानवरों की क़ुरबानी कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी क़ुरबानी कर लें। क़ुरबानी कोई शख्स साहिब निसाब होने के बावजूद नहीं करता तो उसके लिए क्या वईद है? बहुत सख्त वईद है भाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स क़ुरबानी की इस्तिताअत रखे और क़ुरबानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया ईदगाह ना आए, बल्कि ईदगाह के करीब भी ना भटके। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद के तौर पर डराया और धमकाया है। गोया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने से जुदा करना चाहते हैं। कई लोगों ने एक सवाल पूछा है कि क्या एक बकरे की तरफ से पूरे घर की क़ुरबानी हो सकती है? ये कई लोगों के सवालात आए हैं कि बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि अगर एक बकरा पूरे घर की तरफ से अदा कर दिया जाए तो क़ुरबानी सब की तरफ से हो जाएगी। देखें भाई, ये बात सही नहीं है। जो शख्स भी, हदीस में है, जो शख्स वसात पाए, मन वजद साअतन, जिस शख्स के पास गुंजाइश हो और वो क़ुरबानी ना करे तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो जिस शख्स के पास वसात है, जिस शख्स के पास गुंजाइश है, जो शख्स साहिब इस्तिताअत है, जो शख्स बक़द्र निसाब के मालिक है, उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, उसके ऊपर क़ुरबानी ज़रूरी है। एक की तरफ से अदा करने से सब की तरफ से अदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता छोटे जानवर में यानी बकरे वग़ैरह में एक बंदा शरीक होगा, और बड़े जानवर में यानी ऊँट में और भैंस वग़ैरह में एक जानवर में 7 लोग शरीक हो जाएंगे। तो उसमें 7 लोग शरीक हो जाएंगे, इसमें एक ही आदमी शरीक होगा। एक बकरा पूरे घर की तरफ से हो, ऐसा नहीं है। एक रिवायत है, गालिबन इब्न माजा में ये रिवायत मरवी है कि एक साहबी आए, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर एक बड़ा जानवर वाजिब है और मुझे वो मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम 7 छोटे जानवर कर दो, यानी 7 बकरे कर दो। तो पता चला कि बड़े जानवर के मुकाबले में ये जो बकरे के हिस्से आएंगे वो 7 आएंगे। तो अगर एक बकरा एक घराने की तरफ से काफ़ी है तो फिर कोई शख्स ये कहेगा कि बड़ा जानवर यानी भैंस वगैरह 7 घराने की तरफ से काफ़ी है, तो ये कोई मंतकी बात नहीं होगी। छोटे जानवर में एक हिस्सा है, बड़े जानवर में 7 हिस्से हैं। अलबत्ता जो एक रिवायत में आता है ना, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की जो रिवायत है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जानवर करते थे और पूरे घर की तरफ से कर देते थे, पूरे घर वाले उसमें खाते थे। इसका वाज़े मतलब ये है कि जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, आम तौर पर ऐसे हज़रात थे उस ज़माने में कि जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं थी। तो जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, वो शख्स अगर एक की तरफ से क़ुरबानी करता है और पूरे घर वालों को सवाब में शरीक करता है तो पूरे घर वालों को उसका सवाब मिल जाएगा। तो ये नफली क़ुरबानी के बारे में है, वाजिब क़ुरबानी के बारे में नहीं है। हर शख्स के ऊपर अगर वाजिब है तो हर शख्स को क़ुरबानी करना ज़रूरी होगा। मोहम्मद अरकम साहब एक सवाल पूछते हैं कि कुछ मदरसों में क़ुरबानी का हिस्सा 2000-2500 तक होता है, लेकिन क़ुरबानी सिटी से बाहर होती है। क्या सिर्फ़ उस मदरसे या वहाँ के किसी उस्ताद पर एतबार करके क़ुरबानी करवाना सही है? कहते हैं यूपी के बाहर कुछ स्टेट में क़ुरबानी के हिस्से और भी सस्ते हो जाते हैं, वहाँ क़ुरबानी करवाना बेहतर है। देखें, आपको चाहिए कि आप ख़ुद अपनी क़ुरबानी करें और क़ुरबानी में अच्छे से अच्छा जानवर लेना चाहिए, तगड़ा जानवर लेना चाहिए, उसमें कीमत ख़र्च हो तो कीमत ख़र्च करना चाहिए। अगर किसी के पास गुंजाइश नहीं है, कम कीमत पे करना चाहता है, तो वो ऐसी जगहों पर हिस्सा ले ले, तो उसमें कोई हरज नहीं है हिस्सा लेने में। अब यह है कि कहीं पर कह रहे हैं कि शहर के बाहर जानवर सस्ते मिलते हैं, अगर वो मदरसे वाले काबिल एतबार हैं, वहाँ आपकी जान पहचान के लोग हैं, उलमा काबिल एतबार हैं, तो आप ऐसे मदरसे में क़ुरबानी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको शरअ सदर नहीं हो रहा है कि इतने जानवर में, इतने रुपए में वो जानवर नहीं मिल सकता जिन पर क़ुरबानी होती है हमारे मुल्क में, तो फिर आपको नहीं लेना चाहिए।
एक साहब सवाल पूछते हैं कि मेरा सवाल ये है कि अगर किसी बकरी के दांत ना हो या इतने हों कि वो घास वगैरह खा सकती है पर पूरे दांत नहीं है, तो क्या उस बकरी का कुर्बानी करना जायज़ है? इसकी वजाहत फरमा दें। देखें, अगर किसी जानवर के दांत वगैरह टूट गए हैं और इतने ज़्यादा दांत टूट गए हैं कि वो चारा नहीं खा सकता, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करी जाएगी। अलबत्ता अगर कुछ टूटे हैं, कुछ बाकी हैं और वो चारा खा ले रहा है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करी जा सकती है। एक सवाल और पूछा है कि कुर्बानी के 4 दिन होते हैं या 3 दिन? भाई देखिए, कुर्बानी के 3 दिन हैं, 4 दिन कुर्बानी के नहीं हैं। जिन रिवायात से 4 दिन की कुर्बानी पर इस्तेदलाल किया जाता है वो रिवायत ज़ईफ़ है, उससे इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जो है कुर्बानी करे तो 3 दिन से ज़ायद गोश्त नहीं होना चाहिए उसके घर में। 3 दिन से ज़ायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त रखने से मना किया। तो ज़ाहिर है कुर्बानी कैसे 3 दिन से ज़ायद कर सकते हैं जब गोश्त नहीं रख सकते। हाँ, अलबत्ता गोश्त पहले रखना मना था, बाद में गोश्त रखने की इजाज़त हो गई। अब अगर कोई शख्स पूरा साल भी गोश्त रख सकता है, आराम से रख सकता है और खा सकता है, उसके अंदर हिम्मत है, उसका दिल करता है, तो वो पूरे साल भी रख सकता है। अब कोई शख्स ये कहता है कि कुर्बानी के गोश्त रखने की बाद में इजाज़त हो गई तो दिन भी बढ़ गए। भाई इजाज़त तो गोश्त रखने की पूरे साल की हो गई है, तो क्या पूरे साल कुर्बानी हो सकती है? पूरे साल कुर्बानी नहीं हो सकती ना। तो इसी तरीके से ये सिर्फ गोश्त के सिलसिले में इजाज़त मिली है, दिन के सिलसिले में इजाज़त नहीं मिली है। दिन कुर्बानी के 3 ही हैं। हिफ़्ज़ान साहब पूछते हैं कि जब कुर्बानी के लिए जानवर लिया तो बिल्कुल ठीक था, बाद में उसको कोई ऐब पैदा हो गया, मसलन उसका कान वगैरह कट गया, तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है? देखिए, आपने कुर्बानी का जानवर लिया, वो ठीक था, बाद में घर लाए और घर में पहले ले आए थे तो जाहिर है उसमें कुछ हादसा पेश आ गया या किसी वजह से वो जानवर ऐसा ऐबदार हो गया जिस पर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो अब इसकी 2 सूरतें हैं। एक ये है कि वो शख्स साहिब इस्तिताअत था या साहिब इस्तिताअत नहीं था, यानी अमीर था या गरीब था। अगर वो शख्स साहिब इस्तिताअत था, अमीर था, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, तो अब इसको जानवर बदलना पड़ेगा, वो दूसरा जानवर लेकर आए और उसकी कुर्बानी करें। और अगर वो शख्स ऐसा था जो साहिब इस्तिताअत नहीं था, गरीब था, और उसने जानवर के लिए जानवर लिया, एक बकरा वगैरह लिया और फिर वो जो है ऐबदार हो गया, तो फिर जाहिर है अब उसको वही जानवर कुर्बान करना पड़ेगा। वजह यह है कि जिस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है और वो जानवर लेता है तो उसकी कुर्बानी की हैसियत नज़र की हैसियत हो जाती है कि उसने कुर्बानी को गोया कि नज़र के लिए मुतय्यन कर दिया है, तो अब उसके ऊपर वही जानवर ज़बह करना ज़रूरी होगा। मुशर्रफ साहब सवाल पूछते हैं कि शहर के रहने वाले लोग नमाज से पहले कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, पर देहात के रहने वाले लोग नमाज से पहले कुर्बानी कर सकते हैं, तो शहर के रहने वाले लोग और देहात के रहने वाले लोगों में ये फ़र्क क्यों है? देखिए भाई, शहर में और देहात में थोड़ा सा फ़र्क इस वजह से है कि देहात वालों पर नमाज ईद की वाजिब नहीं है, वो ईद की नमाज नहीं अदा करेंगे। जब उनके ऊपर नमाज है ही नहीं तो उनकी कुर्बानी का मसला नमाज से जुड़ेगा ही नहीं। बस सुबह तुलू हो गई है, सुबह सूरज निकल चुका है, तो फिर उसके बाद वो जो है कुर्बानी कर सकते हैं। उनके लिए नमाज ही नहीं है तो उनकी कुर्बानी नमाज से मुताल्लिक़ नहीं होगी। शहर वालों के ऊपर चूँकि नमाज है, अब जब नमाज है तो इनकी कुर्बानी नमाज के बाद होगी। अलबत्ता मसला ये है कि अगर शहर में एक जगह पर नमाज हो चुकी है और बाकी जगह पर, यानी उस शख्स ने ख़ुद नमाज नहीं पढ़ी या उसके इलाके में नमाज नहीं हुई, उसके मोहल्ले में नमाज नहीं हुई है, तो भी शहर वाले उस वक्त कुर्बानी कर सकते हैं। शहर में एक जगह पे अगर नमाज हो जाए तो उसके बाद कुर्बानी करी जा सकती है। एक सवाल पूछते हैं ये भाई साहब कि एक बकरी एक घर वालों की तरफ से जायज़ है, हालांकि उस घर में 7 लोग से भी ज़्यादा हैं, तो फिर एक बकरी 2 घर वालों की तरफ से जायज़ क्यों नहीं, जबकि 2 घर वालों में मिलाकर भी 7 लोगों से कम है? कह रहे हैं कि अगर एक बकरी जो है जायज़ है एक घर वालों की तरफ से और उसमें 10 लोग रह रहे हैं तो 10 की तरफ से जायज़ है, और दूसरी तरफ 2 घर हैं और उसमें 5 लोग मिला के रह रहे हैं 2 घरों में, तो फिर ऐसे में एक बकरी 2 घरों में 2 घर वालों की तरफ से हो जानी चाहिए। तो भाई जो इसका कायल है उससे आप सवाल पूछिए, ना मैं इसका कायल हूँ, मैं ना इसका जवाब दूँगा। तो जो लोग कायल हैं उनसे पूछना चाहिए सवाल।
अहमद साहब सवाल पूछते हैं कि भैंस की कुर्बानी के 7 हिस्सों में क्या बराबर की तकसीम होनी चाहिए या कमी ज़्यादती सही है? अगर कमी ज़्यादती नहीं सही है तो अक्सर जगह जहां हिस्सा तकसीम होता है वहां तौल कर तकसीम नहीं होता बल्कि अंदाजे से दिया जाता है। ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, अगर जानवर में कई लोग जो हैं शरीक हैं और सब अपना अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, यानी कि ये नहीं कहा है कि आप इस जानवर में कुर्बानी मेरी तरफ से कर दीजिए और गोश्त अपने एतबार से तकसीम कर दीजिएगा, इस तरह की इजाज़त नहीं दी है, बल्कि सब अपना अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। तो जाहिर है ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि कुर्बानी का गोश्त जो है तौल कर तकसीम किया जाए, बराबर सराबर तकसीम किया जाए, इसमें कमी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और अगर आप बराबर सराबर नहीं यानी तौल कर नहीं तकसीम कर रहे हैं और बल्कि अंदाजे से तकसीम कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में ऐसा करना चाहिए कि किसी के हिस्से में पाए रख दीजिए, किसी के हिस्से में कलेजी रख दीजिए। इस तरह से जो दीगर अज्जा हैं गोश्त के अलावा, उन चीज़ों को आप किसी एक एक के हिस्से में रख दीजिए। तो फिर वो जो सूद का इश्तिबा होता है ना, कि जिन्स के एक जिन्स दूसरी जिन्स के बदले में बेची जा रही है, यानी गोश्त के बदले में बेचा जा रहा है, बदला जा रहा है, तो गोश्त के बदले में अगर है तो कमी ज़्यादती तो नाजायज़ और हराम होगी, उसमें सूद का इश्तिबा होगा। तो अगर आपने ऐसी सूरत इख्तियार करी कि किसी के हिस्से में पैर दाखिल कर दिया, पाया, और किसी के हिस्से में कलेजी वगैरह डाल दी, तो फिर जायज़ होगा। लेकिन बेहतर यही है कि हमें तौल कर ही हर सूरत में तौल कर ही नाप तौल कर ही देना चाहिए। तो आप पूछते हैं, अगर किसी बच्चे के पास माल है तो क्या उसका बाप उसकी तरफ से कुर्बानी कर सकता है? उसके ऊपर वाजिब नहीं है, अगर बाप करना चाहता है तो अपनी तरफ से उसकी कुर्बानी कर सकता है। सवाल पूछा है, क्या कुर्बानी के जानवर में अकीके के वलीमे की नीयत कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, मैंने इसका जवाब ऊपर दिया। रैयान साहब पूछते हैं कि अगर कुर्बानी करते वक्त बिस्मिल्लाह जानबूझकर छोड़ दिया या भूल कर छूट गई तो कुर्बानी जायज़ होगी या नहीं? नहीं, आपकी कुर्बानी पर जायज़ नहीं होगी अगर आपने जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ा है। अलबत्ता अगर भूल कर आपसे बिस्मिल्लाह छूट गया है तो फिर आपकी कुर्बानी जायज़ होगी। मोहम्मद आदिल साहब पूछते हैं कि कुर्बानी करने का सुन्नत तरीक़ा बतला दें। भाई, कुर्बानी करने का सुन्नत और बेहतर तरीक़ा ये है कि जब कुर्बानी करी जाए तो उससे पहले सबसे पहले तो छुरी वग़ैरह को तेज़ कर लिया जाए ताकि ज़्यादा देर ना लगे, क्योंकि जितनी देर लगेगी उतनी जानवर को तकलीफ़ होगी, तो तकलीफ़ कम अज़ कम होना चाहिए। और इसी तरीके से फिर जो है जानवर को लिटाना चाहिए। लिटाने में हम लोग आम तौर पर गलती करते हैं। देखिए, बाएं पहलू पर क़िबले की तरफ जानवर को लिटाना है। क़िबले की तरफ से मुराद ये है उसके जो पैर हैं चारों, ये चारों पैर उसके क़िबले की तरफ हो। हमारे यहाँ आम तौर पर जब जानवर ज़बह किया जाता है तो ज़बह करने में हमारे यहाँ गर्दन, यानी कहीं किसी भी रुख पर लिटा दिया और उसके बाद जो है गर्दन क़िबले की तरफ कर ली जाती है। गर्दन नहीं, पूरा बाएं पहलू पर लेटाएं और उसके पैर जो है क़िबले की तरफ हो। फिर अपना जो आपका दायां घुटना है आप उसको उसके शाने पर रखें और कस के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के और ज़बह करें। उसकी जो रगें हैं उनको काट दें और पूरी गर्दन एक बार में अलग नहीं करी जाएगी। इसी के साथ साथ पहले दुआ भी पढ़ी जाएगी, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये दुआ पढ़ लें। और कुर्बानी करने के बाद आप कुर्बानी के जो बाद की दुआ है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस तरह से आप दुआ पढ़ लें, आपकी कुर्बानी सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी। कहते हैं कि कुर्बानी करते टाइम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर कुर्बानी कर सकते हैं कि दुआ भी पढ़ना ज़रूरी है, और अगर दुआ याद ना हो? देखिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अगर आप पढ़कर जानवर को ज़बह कर रहे हैं तो आपके जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। अगर आपको दुआ याद नहीं है तो दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, यानी वो दुआ इन्नी वज्जातु वाली वो दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अहमद साहब पूछते हैं कि कुर्बानी को सुन्नत इब्राहीमी क्यों कहा जाता है, ये सुन्नत मुहम्मदी क्यों नहीं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, समझिए, हम जो कुर्बानी करते हैं ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म ही की वजह से करते हैं, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन होने की ही वजह से करते हैं। अलबत्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की बहुत से उसूल और फ़ुरू में मुशाबहत है, इस वजह से इस दीन को भी मिल्लत इब्राहीमी कहा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, बल्कि अल्लाह दीन तो असल में अल्लाह का है, यानी ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही हमको मिला है और हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा कर रहे हैं। इसको क्यों सुन्नत इब्राहीमी कहा जाता है? देखिए, असल में कुर्बानी तो हज़रत इब्राहीम से भी बहुत पहले से आ रही है।
हज़रत आदम के अलैहिस्सलाम के ज़माने से क़ुरबानी हो रही है। हाबील काबील का वाक़या कुरान में है कि उन दोनों ने क़ुरबानी करी थी। इस कर्रबा क़ुरबानन, उन्होंने क़ुरबानी करी तो एक का कबूल हुई अल्लाह ताला के यहाँ, दूसरी की कबूल नहीं हुई। तो क़ुरबानी तो पहले से चली आ रही, लेकिन चूँकि उनमें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी है, यह बड़ी इम्तियाज़ी हैसियत की हामिल थी कि उन्होंने तो असल में लड़के की क़ुरबानी दी थी अल्लाह के हुक्म पर, और उन्होंने क़ुरबानी कर दी थी, क्योंकि असल तो इस दुनिया में जो आमाल मुरत्तब होते हैं वो नियत के एतबार से, तो उन्होंने नियत करके छुरी चला दी थी, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना काम कर दिया था। वो अल्लाह ताला ने छुरी से चलने की ताकत छीन ली और उससे उनका बच्चा इस्माईल अलैहिस्सलाम नहीं ज़बा हुए। ये तो अल्लाह ताला का काम था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने असल में जो कुर्बान किया था वो अपने बेटे को कुर्बान किया था। तो ये सुन्नत इब्राहीमी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उनका एक अमल बहुत बड़ा अमल था। तो हम इस अमल को कर रहे हैं, अगरचे उस अमल से हमारे अमल की कोई मुशाबात नहीं है। बेटे में और जानवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हम सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन बहरहाल सुन्नत इब्राहीमी इस वजह से कहा जा रहा है कि तुम्हें अल्लाह ताला वो अजर देगा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे के ज़बह करने पर अजर मिला था, अगर तुम इखलास के साथ कुर्बानी करोगे। तो इस इम्तियाज़ी कुर्बानी की वजह से इस कुर्बानी को सुन्नत इब्राहीमी कहा जाता है। वरना हम कुर्बानी क्यों करते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से हम कुर्बानी करते हैं, अल्लाह के हुक्म की वजह से हम कुर्बानी करते हैं। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। पूछते हैं, 7 लोगों ने मिलकर एक भैंस खरीदी कुर्बानी की नीयत से, मगर उन 7 लोगों में गैर मुस्लिम है, तो सब की कुर्बानी जायज़ होगी या नहीं? नहीं, किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तमाम लोगों का मुसलमान, सही उल अक़ीदा मुसलमान होना ज़रूरी है। मोहम्मद अरशद साहब पूछते हैं कि कुर्बानी की जगह किसी गरीब की शादी करवा दी जाए या जितनी रकम कुर्बानी में लगेगी उतनी रकम सदका कर दी जाए, तो ऐसा करना दुरुस्त है? भाई देखिए, शरीयत ने जिस चीज़ का हुक्म हमें दिया है उसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। कुर्बानी का हुक्म है, हम कुर्बानी करेंगे। शरीयत ने गरीबों के लिए भी अहकाम दिए हैं, हमारे ज़कात का हुक्म है, फ़ितरा का हुक्म है, इसी तरीके से सदक़ात नाफिला का बाकायदा हुक्म है। तो हम अपने दीगर पैसों से गरीब की मदद करें। हम अल्लाह का हक़ छीन कर बंदे की ज़रूरत को क्यों पूरा करना चाह रहे हैं? भाई जो अल्लाह का हक़ है, यानी कुर्बानी अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन है, तो इसको अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी करी जाएगी। बाकी और भी अगर हम ठीक तरीके से जो शरीयत ने दीगर जगहों पर जो हमें अहकाम दिए हैं, ज़कात वग़ैरह का जो हुक्म है, अगर हम अपनी ठीक से ज़कात निकालें, फ़ितरा निकालें और यूँ ही सदक़ात नाफिला करें, तो हम नहीं समझते कि गरीबों की गुर्बत बाकी रहेगी। हाफिज़ काशिफ साहब पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कुर्बानी के जानवर पर अकीक़े की भी नियत की जा सकती है? अकीक़े की नियत से मुराद अकीक़े का हिस्सा ले सकते हैं? जी बिल्कुल, अकीक़े का हिस्सा ले सकते हैं। मोहम्मद फ़ज़ैल पूछते हैं, शकीली कादियानी या मुनकिरीन हदीस वग़ैरह कुर्बानी के हिस्से में शरीक हो जाएं तो कुर्बानी जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। देखिए, ऐसे अफराद जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो मुर्तद के हुक्म में है, जैसे शकीली हैं, कादियानी है, मुनकिरीन हदीस परवेज़ी हैं, ये अगर आपके हिस्से में, यानी 7 हिस्से हैं ना बड़े में, एक हिस्से में शरीक हुए तो बाकी 6 हिस्से वालों की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो इसका एहतमाम करना चाहिए कि हम कुर्बानी करें, सही उल अक़ीदा लोगों के साथ मिलकर कुर्बानी करें। कोई ऐसा बातिल अक़ीदे वाला जो दायरे इस्लाम से खारिज है, उसके साथ मिलकर कुर्बानी नहीं करें। मोहम्मद साद साहब ने पूछा है, क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है? जी भाई बिल्कुल, भैंस की कुर्बानी जायज़ है। अच्छा, इस पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि भैंस की कुर्बानी, ये देखिए मेरे पास एक किताब है, ये भैंस की कुर्बानी एक इल्मी जायज़ा, ये जो अहले हदीस मुंबई की जमीयत है वहाँ से ये शाये हुई है। इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं अबू अब्दुल्ला इनायतुल्लाह मदनी, सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई। ये ख़ुद हमारे जो अहले हदीस भाई हैं उन्होंने ये किताब शाये की है और बहुत से दलाइल दिए हैं, इजमा से दलाइल दिए हैं, लुगत से दलाइल दिए हैं, असलाफ से दलाइल दिए हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। तो अब तो वो हजरात भी मान रहे हैं ना, मानेंगे, क्या करेंगे भाई, बकरा महंगा हो रहा है और अब जाहिर है क्या करेंगे, तो मजबूर हैं, तो मानेंगे। तो नफ्स की वजह से नहीं, दलाइल की वजह से मानना चाहिए। एक साहब पूछ रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब ने पूछा कि हमें कुर्बानी के मुताल्लिकात में बखेड़ा लगते हैं, यानी खाल, आलूदगियाँ, इस तरह की चीज़ों का इंतज़ाम करना, क्या ये मेरा जज्बा काबिल गिरफ़्त है? देखिए, कुर्बानी में जो गंदी चीज़ें होती हैं वो तो गंदी हैं, ज़ाहिर है, खून वगैरह तो नाजायज़ और हराम है, नजिस है, नापाक है।
अगर इन चीज़ों की वजह से किसी को कराहियत होती है और वो ख़ुद कुर्बानी नहीं कर रहा है, अलबत्ता वो कुर्बानी करवा रहा है, तो उसकी गिरफ्त नहीं होगी। बल्कि ये तो देखिए उसको उस चीज़ से कराहियत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की बुनियाद पर कुर्बानी करवा रहा है, तो ज़ाहिर है कोई हरज नहीं। अलबत्ता कुर्बानी का मजाक ना उड़ाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करी है, उसका एहतराम होना चाहिए। अलबत्ता तभी कराहियत अगर उस वजह से हो रही है या हिम्मत नहीं हो रही है, खून नहीं देख पा रहा है, तो ऐसा शख्स काबिल मुआखज़ा और काबिल गिरफ्त नहीं है। अरकम एजाज साहब पूछते हैं कि अगर 3 भाइयों ने मिलकर एक भैंसा ख़रीदा, सबके हिस्से में 2-2 हिस्से आए और एक हिस्सा सबके पैसे से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम करवा दिया, तो सबकी कुर्बानी दुरुस्त होगी या नहीं? क्या किसी एक को अलग से एक हिस्से के पैसे देने होंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हिस्से के? देखिए, बेहतर तो ये है कि आपने जो है, अगर 3 भाइयों के 2-2 हिस्से हैं और एक हिस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करना है, तो उस एक हिस्से का किसी एक भाई को मालिक बना दें, यानी पैसे नहीं आना ले, उसको मालिक बना दें, ये हिस्सा तुम्हारा है, और वो अपनी तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु यानी अपने हिस्से को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कर दें। ये बेहतर तरीका है। लेकिन अगर ऐसे भी कर लिया तो इसमें इख्तिलाफ है, अगर ऐसे भी कर लिया तो भी हो जाएगी कुर्बानी। एक साहब कहते हैं, क्या जानवर को ज़िबह करना फितरत के ख़िलाफ़ है? क्या ये जुल्म है जानवरों पर? नहीं भाई, जानवरों को ज़बह करना फितरत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जानवरों का गोश्त खाना ये फ़ितरत के ऐन मुताबिक है, ये फ़ितरत के मुताबिक है। फ़ितरत किसे कहते हैं? यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी आदात जो हमारी ज़ात का तकाज़ा है, इंसान में इंसानियत का तकाज़ा है, जिन चीज़ों का करना, उसे फ़ितरत कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारी ऐसी हैयत, ऐसी हालत बनाई है जिसमें हम गोश्त को खा सकते हैं। हमें अल्लाह ताला ने ऐसे दांत दिए जिनमें हम गोश्त को खा सकते हैं, तो वो दांत अल्लाह ताला ने हमारे इस्तेमाल ही के लिए दिए है ना। और फिर जो दुनिया का निज़ाम है, आप देखें, एक बड़ी दुनिया की आबादी गोश्त पर टिकी हुई है। ये जो गोश्त है, कुर्बानी में नहीं काटे जाते जानवर। आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिर्फ मुल्क में तकरीबन 3 करोड़ जानवर यौमिया, रोज़ाना की बुनियाद पर ज़बह होते हैं। सिर्फ मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूँ। और ये जानवर कौन है? ये जानवर मतलब जानवर जिन्हें कहते हैं भैंस वग़ैरह हैं, बकरी वग़ैरह हैं, ये जानवर। और करीब 22 करोड़ मछलियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे मुल्क में ज़बह होती हैं। और पूरी दुनिया में तकरीबन 270 करोड़ मछलियाँ रोज़ाना ज़बह की है। यानी ज़बह से मुराद उनमें ज़बह शरीयत नहीं है, यानी उनको काटा जाता है उनको खाने के लिए। और तकरीबन 23 करोड़ पूरी दुनिया में रोज़ाना जानवर ज़बह किए जाते हैं, जिसमें हर तरह के जानवर जहाँ जो खाया जाता है वो सब शामिल है। तो इतनी बड़ी तादाद में, यानी इंसान की मईशत इस पर टिकी हुई है, इंसान की खुराक इस पर टिकी हुई है। अगर आप तसव्वुर कर लें, जानवर ज़बह बंद हो जाए तो लोग भूखे मर जाएंगे। जाहिर है इतने बड़ा इंतज़ाम खुराक का कहाँ से किया जाएगा? तो ये फितरत का तकाज़ा है जानवर को खाना और उसको ज़बह करना। कहते हैं, अगर एक शख्स ने बकरा पाला, साल में मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आया, लेकिन उसकी आमदनी ठीक ठाक है, वो जो बकरा पाला है वो 1 साल कबल लिया था, तो बेहतर क्या है, एक और जानवर की कुर्बानी या उसकी अफजल क्या है? भाई, वो कोई भी जानवर कुर्बान कर सकता है, वो अपनी कुर्बानी करे। बहरहाल साहब पूछते हैं, अब्दुल अलीम साहब पूछते हैं कि हज़रत, अगर कुर्बानी की नीयत से जानवर जब लाए थे तब ठीक था, कुछ दिनों के बाद बीमार हो गया, दवा भी की गई, लेकिन उसका इंतकाल हो गया, क्या कुर्बानी मानी जाएगी या फिर दोबारा जानवर लेना पड़ेगा? अगर साहिब हैसियत था तो उसको दोबारा जानवर लेना पड़ेगा, साहिब हैसियत नहीं था तो फिर दोबारा जानवर नहीं लेना पड़ेगा। रैयान साहब पूछते हैं, एक साहब हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से जानवर ख़रीद लिया, फिर वो चाहते हैं कि उस जानवर में शरीक कर ले और लोगों को, तो क्या उनके लिए शरीक करना जायज़ है? देखिए, अगर उन्होंने जानवर ख़रीदा था और ख़रीदते वक्त उनकी ये नीयत थी, वो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, उसके लिए मसला चल रहा है। कुर्बानी वाजिब नहीं थी, बड़ा जानवर ख़रीदा, नीयत ये थी कि हमें बाद में और लोग मिलेंगे तो हम उसमें शरीक कर लेंगे, तो ज़ाहिर है फिर शरीक कर सकते हैं। कोई नीयत नहीं थी तो भी शरीक कर सकते हैं। या उनकी ये नीयत थी कि इसमें से 2-4 हिस्से मेरे हैं और बाकी को देखा जाएगा, तो भी आप शरीक कर सकते हैं। अगर यही नीयत थी कि ये पूरा जानवर, यही मुतय्यन नीयत थी कि मैं ये पूरा जानवर
अपनी तरफ से सातों हिस्से मैं अपनी तरफ से ज़बह करूँगा, तो फिर अब चूँकि गरीब था उसकी हैसियत नज़र की हो जाती है, फिर अब उसको वो अपनी ही तरफ से करेगा। इसमें भी अलबत्ता बाज़ लोगों के ये है कि क़ुरबानी के दिनों में या गैर अय्याम में, यानी क़ुरबानी के दिनों से पहले ख़रीदा है तो बाद में शरीक कर सकता है, अगरचे अपनी नीयत से हो, और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, किसी भी सूरत में शरीक नहीं कर सकता। तो बहरहाल इस तरीके से ख़रीदना ही नहीं चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उसको यही नीयत रखनी चाहिए कि जो लोग मिल जाएंगे 7 हिस्से पूरे हो जाएंगे, हम 7 लोगों की तरफ से कर देंगे। कहते हैं मोहम्मद वारिस साहब पूछते हैं, अगर किसी ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा लेकिन वो मर गया तो क्या दूसरा जानवर लेना लाजिम है या ये नीयत काफ़ी थी? देखिए, अगर गरीब था तो दूसरा जानवर नहीं लेना पड़ेगा, और अगर अमीर था तो उसको दूसरा जानवर लेना पड़ेगा और कुर्बानी करनी पड़ेगी। कहते हैं कि वारिस साहब ही पूछते हैं कि अगर एक जानवर को चंद लोगों ने मुश्तरका तौर पर ख़रीदा और उनमें से एक की नीयत नज़र या सदक़े की हो तो क्या पूरी कुर्बानी फासिद हो जाएगी? नहीं, पूरी कुर्बानी फासिद नहीं होगी। अगर मान लें 6 हिस्से तो कुर्बानी के एक हिस्सा नज़र का है या एक हिस्सा सदक़े का है तो सब की कुर्बानी हो जाएगी। अलबत्ता नज़र में ये है कि नज़र वाले गोश्त को खुद इस्तेमाल नहीं करेगा, तो नज़र का जो हिस्सा है वो पूरा अलग किया जाएगा, उसको सदका किया जाएगा। इसी तरीके से जो सदक़े की नीयत है, सदक़ा अगर वाजिब था तो वाजिब सदका अगर था तो उसका भी गोश्त अलग किया जाएगा। अगर सदका नफली था तो उसका गोश्त भी आम गोश्तों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मोहम्मद सादिक साहब पूछते हैं कि अगर बीवी कहे कुर्बानी का ख़र्च कम करो, मुझे दुकान पर भी जाकर ख़रीदारी करनी है, तो क्या शौहर को फ़ौरन रियायत देनी चाहिए? अगर दूसरा सवाल पूछते हैं, अगर कसाई बकरा काटते वक्त कव्वाली सुन रहा हो तो क्या कुर्बानी कबूल है? देखिए, अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है और कम पैसों में आप जानवर ख़रीद सकते हैं, आपके पास घर की दीगर ज़रूरियात भी है, तो आप कम पैसों वाला जानवर ख़रीदें, बल्कि हिस्सा ले लें, ये बेहतर है। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है, अगर इस्तिताअत है तो बीवी को आप अलग खर्चा दीजिए और कुर्बानी का अच्छे से अच्छा जानवर अलग लीजिए। अगर कसाई बकरा काटते वक्त कव्वाली सुन रहा है तो क्या कुर्बानी कबूल है? देखिए, अगर कसाई बकरा काटते वक्त यानी ज़बह के वक्त अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर ज़बह किया गया है तो कुर्बानी दुरुस्त है। अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर जानबूझकर छोड़ा गया है तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद तैयब साहब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या जानवर ख़रीदते वक्त कुर्बानी की नीयत ज़रूरी है या जानवर ख़रीदने के बाद भी कुर्बानी की नीयत कर सकते हैं? कुर्बानी की नीयत आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। क्या दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या जानवर ज़बह से करने से पहले जो अफराद शरीक हैं सबका नाम लेना ज़रूरी है, या अगर कोई और किसी का जानवर ज़बह कर रहा हो तो ज़बह करने वाले को जो लोग हिस्से में शरीक हैं नाम जानना ज़रूरी है? नहीं भाई, देखिए, नाम का जो मसला है वो नाम ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। अगर दिल में नीयत है कि इनकी तरफ से कुर्बानी है तो जाहिर है सबकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, और उसमें ज़बह करने वाली की भी नीयत नहीं असल है। जिनका जानवर है उनकी नीयत असल है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनकी नीयत असल है, या जिसका जानवर है वो नीयत कर रहा है उसकी नीयत असल है। मान लीजिए कोई बड़ा अक्लमंद बने और ज़बह करते वक्त अपना नाम ले ले, दूसरे का जानवर ज़बह कर रहा तो अपना नाम ले ले, अपनी तरफ से कर दे, तो वो उसकी तरफ से नहीं होगा। मोहम्मद उबैद साहब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत लंबा सा सवाल पूछा है इन्होंने कि मेरा सवाल ये है कि आजकल तरह तरह के फितने चल रहे हैं, गौर शाही, शकीली, शिया और कादियानी भी, तो ये ज़ाहिरी तौर पर तो मालूम नहीं हो पाता कौन कौन से फितने से मुताल्लिक़ हैं। ख़ास तौर पर शकीली फितना और कुर्बानी में शरीक हो सकते हैं। भाई देखिए, कोई भी ऐसा है जो गैर यानी ऐसे अकायद का शिकार है जिसकी वजह से वो इस्लाम से खारिज हो चुका है, तो उसको आप अपने जानवर में शरीक नहीं कर सकते। अगर आपने करा है तो फिर आपकी भी कुर्बानी सही नहीं होगी, उनकी नहीं, आपकी भी कुर्बानी नहीं होगी। मैंने इसका पहले जवाब दिया। तो ये पूछते हैं कि बचने का रास्ता क्या है? बचने का रास्ता यही है कि जिन जिन लोगों के बारे में आपको पता हो उन्हीं की कुर्बानी करनी चाहिए। आप ऐसे लोगों को अपने हिस्से में शरीक करें जिनके अकीदे और अमल पर आपको एतमाद हो, जिनके अकीदे ठीक हो, उनको आपको खुद एहतियात बरतनी चाहिए और इस मसले को आम करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, क्योंकि बहुत से लोग नावाकिफ़ होते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई शकीली हो गया, परवेज़ी हो गया, तो उसके बारे में भी आम करना चाहिए कि ये शख्स शकीली है, ये शख्स परवेज़ी है। इससे अब आम वो अहकाम जो मुसलमानों के हैं उससे ये इसका हुक्म जुदा है, उसके बारे में भी लोगों का प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि आदमी अपनी कुर्बानी वगैरह को बचा सके। ठीक है, कुर्बानी के ताल्लुक़ से ये बहुत से सवालात माशाअल्लाह पूछे गए थे, उन सब के ही जवाब देने की कोशिश करी गई है। अगर कोई और सवाल भी हो तो आप उसके बाद भी पूछ सकते हैं।
तो क़ुरबानी के सिलसिले में ये 2-3 जो अहम सवाल हैं उसमें से एक ये अहम बड़ा सवाल जो कई मरतबा पूछा गया कि अगर हमारे ऐसे लोग जो मुर्तद के हुक्म में वो शरीक हो गए तो क़ुरबानी होगी या नहीं होगी। तो हमें देखिए भाई, हम अपनी इबादत कर रहे हैं तो अपनी इबादत, पैसा भी जा रहा है, मेहनत भी जा रही है, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी करें कि अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए। हम अपनी इबादत को ऐसा ना करें कि हमारी इबादत अल्लाह ताला के यहाँ कबूल ना हो। तो बड़े जानवर के हिस्से में बल्कि एहतियात तो यहाँ तक करनी चाहिए कि तमाम सहीउल अक़ीदा लोगों को, जिनका अक़ीदा ख़राब है, उनको आप अपने जानवर में ना शरीक करें। और अगर इस हद तक अक़ीदा ख़राब है कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं, फिर तो उनके शरीक करने के बाद आपकी क़ुरबानी नहीं होगी। तो एहतियात के साथ क़ुरबानी करनी चाहिए और क़ुरबानी में इखलास के साथ क़ुरबानी करनी चाहिए। अल्लाह ताला के यहाँ इखलास की बड़ी अहमियत है। अगर आपका जानवर कमज़ोर होगा लेकिन आपका इखलास होगा, यानी आपकी हैसियत वही होगी इखलास में, ये नहीं कि आपकी हैसियत तो बहुत ज़्यादा और फिर बड़े इखलास के साथ छोटा सा जानवर पेश कर रहे हैं, तो ये इखलास नहीं है। आपकी हैसियत थी कि आप इतना कर सकते हैं या आपने अपनी हैसियत से ज़्यादा अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ख़र्च किया और जानवर लाए, लेकिन वो जानवर छोटा है, लेकिन इखलास है आपके दिल में, तो उम्मीद है अल्लाह ताला के यहाँ आपकी ऐसी क़ुरबानी कबूल होगी। अल्लाह ताला हम सब की क़ुरबानियों को और तमाम इबादतों को कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।